फ्यूचर जानने के लिए इतिहास समझिए। और इसीलिए इजराइल वर्सेस फिलिस्तीन की 100 साल पुरानी लड़ाई को लेकर हमने कुछ पॉइंटर्स आपके लिए बनाए हैं ताकि आपको इस पूरी जो लड़ाई चल रही है उसको एक कॉन्टेक्स्ट में डाला जा सके। सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात देखिए, वेस्ट बैंक गाजा पट्टी को गोलन हाइट्स इलाकों पर विवाद के तौर पर देखा जाता है। जेरूशलम से दावा छोड़ने को राजी नहीं है इजराइल, और जाहिर सी बात है कि यही सबसे बड़ी टीज बनी हुई है फिलिस्तीन के लिए। फिलिस्तीन का पूर्वी जेरूशलम पर दावा है, जेरूशलम को राजधानी बताता है इजराइल, और पूर्वी जेरूशलम पर इजराइल का कब्जा भी है। साथ ही साथ फिलिस्तीन भी जेरूशलम को राजधानी कहता है। तो ये अगर आप देखें 100 साल पुरानी लड़ाई है, इन 6 मुद्दों के इर्द गिर्द घूमती है, और ये कई बार इस तरह की तस्वीर में बदलकर सामने आती है जब आग में घी डल जाता है और किसी तरह से अटैक और काउंटर अटैक अपने पीक पर पहुंचता है। अटैक से किस तरह से इमारतें ध्वस्त हो गई है। मैं आपको तस्वीरों के जरिए ये जरूर बता दूं कि ये छोटी मोटी मिसाइलें नहीं है, ये केवल इस तरह की मिसाइलें नहीं है, ये इनफैक्ट तस्वीर है, ये एग्जैक्ट तस्वीर मैं आपको बताऊं जब इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने काउंटर अटैक किया है तब ये इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आई है कि कई अलग अलग जगहों पर जो ऑपरेशन स्वॉर्ड है उसे कैरी आउट किया जा रहा है, और केवल शुरुआत हुई है। और जाहिर सी बात है कि इस तरह की और भी तस्वीरें निकलकर सामने आएगी। एक तरफ ऑपरेशन अल-अक्सा स्टॉर्म, दूसरी तरफ इजराइल का ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड, और अभी केवल शुरुआत हुई है। कुछ घंटे और कुछ दिन इस तरह की और भी तस्वीरें आएगी। ओजा साहब, आपको पहले बात तो माफी चाहूंगा इतने समय इंतजार करने के लिए, लेकिन इतनी रैपिडली अपडेट्स आ रही थी, दर्शकों तक लेकर जाना बहुत जरूरी था। सर, इससे कितना बड़ा होता हुआ आप देख रहे हैं अगर हम मिलिट्री डोमेन में देखें, इसे स्ट्रेटेजिकली डिप्लोमेटिक डोमेन में देखें? ईरान की एंट्री हो गई है, अमेरिका भी ज्यादा समय लगाएगा नहीं, सुबह होनी शुरू हुई है, उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट्स आना शुरू हो जाएगा। क्या वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाएंगे? जितेंद्र ओझा जी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत संभावना है। सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हूँ और सिक्योरिटी, मैं जरूर विदेश मंत्रालय में काम किया, मैं एम्बेसडर नहीं रहा। क्लैरिफिकेशन। नंबर 2, जो आप बात कर रहे हैं इजराइल की, इजराइल सबसे बड़ा, इसकी ईरान की जो आप बात कर रहे हैं, ईरान सबसे बड़ा बेनिफैक्टर रहा है मिलिटरीली हमास का। पॉलिटिकली देखा जाए तो हमास के बहुत सारे लीडर जो है इस्तांबुल में देखे गए हैं, और वो पॉलिटिकल एडवाइस अक्सर जो है तुर्की के एर्दोगान उनको देते रहे हैं। तो इस लड़ाई में कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि बड़ी एक्सटेंसिव प्रिपरेशन हुई है, और एक्सटेंसिव प्रिपरेशन में जो इजराइल की इंटेलिजेंस है बिल्कुल थोड़ा सा उसको सेटबैक लगा है कि वो कैसे एंटिसिपेट नहीं कर पाए, क्योंकि असेस किया जा रहा था कि टोटल जो रॉकेट की स्ट्रेंथ है हमास के पास वो 7000 से 8000 असेस की जा रही थी, जो अमेरिका के थिंक टैंक्स या दूसरे जो एक्सपर्ट लोग उनकी है। तो 5000 रॉकेट एक तरीके से इस तरीके से उन्होंने फायर कर दिया। एक तो असेसमेंट में गलती रही है, और दूसरी जो आप बात कर रहे हैं कि इसमें ईरान के साथ साथ तुर्की की जरूर इन्वॉल्वमेंट होगी, और ईरान और तुर्की के बीच में जब ये सब कुछ चल रहा होगा तो चीन की कहीं ना कहीं कंकरेंट या कुछ अवेयरनेस के बगैर ये हो ही नहीं सकता है। एक और बात ध्यान रखें कि जो ऑपरेशन आयरन डोम है इसराइल का, जिसके ऊपर जो अमेरिका ने $1.5 बिलियन से भी अधिक खर्च किया है, 10 साल में इसको बनाया है, उसकी भी एफिकेसी एक तरीके से देखा जाए तो मिलिटरीली आप कहें तो वो टेस्ट हो रही है। एक्सटेंसिव प्रिपरेशन के बाद जा रहा है। सवाल ये इंसिडेंट यहाँ रहा, और अल-अक्सा का एक और इम्पोर्टेंट देखिए कि अल-अक्सा को मुसलमान दुनिया का तीसरा सबसे पवित्र स्थान मानते हैं, और जो 1969 में ओआईसी की शुरुआत होती है, ओआईसी की शुरुआत की वजह ही प्रोवोकेशन रही। अल-अक्सा पे अटैक हुआ था, एक फायर अटैक किया गया था, जिसके बदले में सारे मुसलमान इकट्ठा हो गए हैं। इसकी एक और कड़ी जाती है, वो ये है कि तुर्की के जरिए एक सऊदी अरेबिया को भी साइडलाइन करने की एक पॉलिटिकल साजिश हो रही है। किस तरीके से तमाम मुसलमानों को यूनिफाई किया जाए, और इस जियोपॉलिटिकल गेम में बिना चाइना के इनडायरेक्ट कॉन्फ्रेंस के इतनी सारी तैयारी हो ही नहीं सकती। इजराइल का हाथ साफ है, तुर्की इन्वॉल्व है, चाइना जी करता है कि इजराइल और अमेरिका कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। बिल्कुल ओझा जी, और इसी पर पूरे विश्व की निगाहें बनी होगी, और साथ ही एबीपी न्यूज की भी इस खबर से जुड़ी हुई हर एक अपडेट पर पल पल निगाहें बनी हुई है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।